शाहिद मनीर, ब्यूरो चीफ, पोर्ट पिलर टीवी, USA मुखातिब हूँ। और आज हमारे साथ मियाँ जावेद इकबाल साहब STO टेलीफोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो पुलिस के बारे में, जो पुलिस उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रही है, उसके बारे में वो बयान करना चाहते हैं। सो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उनके साथ कौन कौन सी ज़्यादती हुई है। सो जनाब मियाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे खिलाफ इल्ज़ाम है मोहम्मद अफजल ने 19 मुकदमा नंबर 1923 और दफ़ा 337 A1 और 337 FY दर्ज करवाया। हालांकि फ्रंट डिस्क पर दी हुई दरख्वास्त और FIR में फोर्जरी टैंपरिंग की गई। दरख्वास्त जो फ्रंट डिस्क पर दी गई उसमें वक़्त वकूआ, तारीख वकूआ और मौका पर कोई गवाह मौजूद न है और ना इसमें लिखा गया कि इल्ज़ाम ज़ख्मी किस तरह हुआ। बोगस और जाली मेडिकल बनाया गया। उसमें लिखा गया कि चोट फैब्रिकेटेड हो सकती है और नहीं भी, इसका 21 दिन बाद पता चलेगा मुआयना करने के बाद। लेकिन इकबाल फरीद SI ने अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए मेरे खिलाफ FIR दर्ज की। मैंने जो दरख्वास्त इल्ज़ाम के खिलाफ गुजारी 18/9/2023 को, उसमें लिखा है कि मैंने और मेरे गवाह ने इल्ज़ाम को मौका वारदात से पकड़कर 15 पुलिस के हवाले किया, क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर 0308 63 531 से 15 बार कॉल की और मौका पर पुलिस के आने पर इल्ज़ाम गिरफ्तार हुआ और बाकी मुल्ज़मान पिस्टल, तीर बोर और लोहे के राड और डंडे सोटे लेकर फरार हो गए। मैंने मेडिकल लीगल कराया। मेरे 2 अदद दांत तोड़ दिए गए। बाएं हाथ की छोटी उंगली की हड्डी लोहे के राड से तोड़ दी गई और गन पॉइंट पर मेरे से 30,000 रुपया और सीको 5 घड़ी मबलग 70,000 रुपये वो भी छीन ली गई। मुतलका थाना पुलिस SHO ASI इकबाल फरीद और तफ्तीशी कारी सैफुल्लाह SI इल्ज़ाम से साज़बाज़ हैं और सियासी सलूक और रिश्वत के बलबूते पर उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज न होने दिया गया। आज तकरीबन 2 माह और 20 दिन गुजर चुके हैं, इनके बावजूद मेरा मुकदमा दर्ज ना हुआ है, बल्कि मेरे और मेरे ख़ानदान और अगवान के मतलब इल्ज़ाम झूठी और मनगढ़ दरख्वास्तें दे रहे हैं पुलिस के ऑफिसर के पास जाकर इन्हें ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ झूठी दरखास्तों पर कार्रवाई करवा रहे हैं और मेरा खानदान, जिसमें मेरी बहन और ये जो रोजाना की बुनियाद पर आला अफसरान के पास पेश होते हैं, लेकिन इल्ज़ाम झूठी और मनगढ़ दरखास्तों के बावजूद किसी भी ऑफिसर के पास पेश नहीं हो रहा। इल्ज़ाम क्रिमिनल माइंड आदमी है। इसने मेरी बहन समीना कौसर दोस्तों गुलाम अहमद को स्लो पॉइजन देकर 5/2/23 को कत्ल कर दिया। मेरी दरखास्त मुकदमा 14/10/2023 एडिशनल सेशन जज की अदालत में देर समाअत है और दायर मुकदमा की रिट YA/B शाद हुसैन जज के पास देर समाअत, जिसकी तारीख 14/11/2023 थी। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है: मोहम्मद अफजल वल्द मोहम्मद असलम। इसका पहला मुकदमा इसके खिलाफ 3/06 बजुर्म 302/34 थाना फरुखाबाद जिला शेखपुरा। इसने अपनी बीवी को कत्ल किया, जिस पर इसकी वालदा मुनीरा बीबी, वालिद असलम, बहन साजिदा शामिल थी। नंबर 2 301/12 बजुर्म 392 डकैती की वारदात इसने अपने बहनोई अब्दुल हफीज के घर की, जिसमें ये इश्तियारी और बाद में गिरफ्तार हुआ। नंबर 3 348/12 395 412 थाना खुलने ये भी डकैती की वारदात इसने अपने के साथियों के साथ की। नंबर 4 98/15 6215 बजुर्म 380 तेबे थाना ठीकरी वाला। नंबर 5 76/16 18/2/16 452 329 148 थाना जानबदार। जाली भर्ती पुलिस फरुखाबाद में ड्राइवर हुआ। इसने अपना नाम, जब इसने कोई वारदात करनी होती है तो ये अपना नाम मोहम्मद अमजद उर्फ मोहम्मद अफजल वल्द मोहम्मद अफजल लिखवाता है। शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल जाली इस्तेमाल हुए और जांच पड़ताल के बाद इसके हवारी, जो कि जात शादी में मुलव्वस है, इन सब के खिलाफ एंटी करप्शन शेखपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ और अब ये मुकदमा सेशन जज एंटी करप्शन की अदालत में जेर समाअत है और इसमें इल्ज़ाम समेत 5 मुल्ज़मान मुलव्वस हैं। जनाबे वाला ऊपर दरखास्त में लिखे गए हालात वाक़यात से ज़ाहिर होता है
کہ تھانہ جانگورہ بازار پولیس الزام لین سے تعلقات ہے اور سیاسی سفارش رشوت کے بل بوتے پر ہمارا مقدمہ نہ کیا جا رہا ہے، اس لیے جناب والا کہ ایک میرا مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں یا مقدمہ نمبر 1995/23 کی تفسیر آئے بیان کے کسی ایماندار دیانتدار نڈر فطر کے جو کہ سفارش اور سیاسی سلوک کو خاطر میں نہ لاتا ہو۔ جناب والا میرے خلاف مقدمہ نمبر 1923 کی تفتیش اور میرے مقدمہ کو درج کرنے کے احکامات جاری کر کے موقع دیں اور میرے خاندان کو تحفظ فراہم کے اگر مجھے یا میرے خاندان کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچا تو اس کی تمام ذمہ داری فیصلہ آباد انتظامیہ اور الزام علیہ پا ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ غلام فرید ASI میرا مقدمہ کیوں درج نہیں ہو رہا؟ وہ میرا مقدمہ اس لیے درج نہیں ہو رہا کہ غلام فرید کے پاس ہی وہ بھی اس نے اس کو بھی وہ خراب کیا۔ اس کے بعد ایک اور مقدمہ ہے جب یہ سبزی منڈی صدار میں تھا، اس نے وہ مقدمہ کسی نوعیت کا تھا تو اس نے درج نہ کیا، لیکن جب یہ میرا اس طرح کا مقدمہ آیا جس میں جو کہ چوٹ کو فیبریکیٹڈ لکھا گیا کہ ہو بھی سکتے نہیں، تو اس نے میرے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ اور یہ علنا صاحب کا SHO شوکت رضوان اور انہوں نے میرے عزیزوں کے سامنے کہا کہ جب تک یہ تم لائن اس میں سے نہیں نکالتے کہ موقع پر تم نے الزام لائن کو گرفتار کروایا ہے، میرے ہوتے ہوئے یہاں مقدمہ درج نہیں ہوا، چاہے تم صدر پاکستان، وزیر اعظم اور IG پنجاب تک چلے جاؤ، یہ مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا مقدمہ درج کیا جائے، مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور غلام فرید جو ASI ہے اس کو فوراً کسی دور دراز علاقہ میں ٹرانسفر کر کے کسی ایماندار دیانتدار نڈر افسر سے انکوائری کروائی جائے تاکہ کوئی بھی افیسر جو ہے یہ اس کی جو سفارش سیاسی ہے یا اپنا اور کوئی بھی اس پہ اثر انداز میری انکوائری پر نہ ہو سکے۔ میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ شکریہ۔